जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के इम्पोर्टेंट नियम को, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इफ़ क्लॉज, इसके साथ कंडीशनल वाले सेंटेंस आते हैं, यानी कि शर्त वाले सेंटेंस इफ़ क्लॉज के साथ आएंगे। और एक होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज इस चीज़ को दर्शाता है कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को मेन क्लॉज व्यक्त करता है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कह रहा है इफ़ इट रेन्स। ये जो इसको इस पार्ट को कहेंगे हम इफ़ क्लॉज वाला पार्ट है। और ही विल नॉट कम इन टाइम, ये है मेन क्लॉज। इफ़ वाले पार्ट में देखिए ये इफ़ इट रेन्स है, जो इसमें कंडीशन वाला सेंटेंस है। और ही विल नॉट कम इन टाइम, यह दर्शा रहा है कि कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अब कंडीशनल सेंटेंस के 3 नियम है इम्पोर्टेंट, इनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद उनके एग्जांपल्स को हम लोग करेंगे। देखिए ये इफ़ क्लॉज के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस आए, इफ़ क्लॉज के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस आए तो मेन क्लॉज में हम विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यदि इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस आए तो मेन क्लॉज में हम विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा जो नियम है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए दूसरा नियम कह रहा है कि यदि इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट का यदि कोई सेंटेंस आए तो विल, शैल, कैन, मे का वुड, शुड, कुड, माइट हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट का सेंटेंस आए तो वुड, शुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका जो तीसरा नियम है कि यदि इफ़ के साथ सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो तो हम मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखेंगे। ठीक है, देखिए एक बार फिर से। यदि सेंटेंस की शुरुआत हैड से हो या इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो तो मेन क्लॉज में शुड, वुड, कुड, माइट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखेंगे। तो चलिए इनके हम एग्जांपल्स को समझते हैं। उम्मीद है कि ये एग्जांपल्स आपको रूल आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए इफ़ इट रेन्स कह रहा है यदि वर्षा होगी, ही विल नॉट कम इन टाइम, वह समय से नहीं आएगा। ठीक है, देखिए रेंज में क्या है, एस। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो रूल के अनुसार यदि इफ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो तो उसके अनुसार मेन क्लॉज में विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखी जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लीजिए। इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम इन टाइम। चलिए उम्मीद है कि पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इफ़ ही रन्स फास्ट ही विल रीच इन टाइम। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो रन्स ये कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो यदि इफ़ वाला क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लॉज में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो किया इसमें देखिए बिल्कुल किया गया है। तो इस प्रकार आपका पहले नियम का एग्जाम्पल्स हमने कर चुके हैं। चलिए दूसरे नियम के एग्जाम्पल को अब हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अब दूसरे का एग्जाम्पल देखिए। इफ़ अ थीफ कम इन टू माई रूम आई वुड कॉल यू। यहाँ पर यदि इफ़ क्लॉज के साथ यहाँ पर देखिए वर्ब का कम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है केम का। तो इसके अनुसार यदि इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए वुड का प्रयोग किया गया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखा जाता है। एक बार फिर से वो एक्सप्लेन करते हैं। यदि इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लॉज में हम वुड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं।
ठीक है। इस तो क्या हो गया, इफ अ thief कम इनटू माय रूम आई वुड कॉल यू। चलिए इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है इसका, कह रहा है कि इफ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर। तो देखिए ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड। यदि इफ क्लास के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लास में हम वुड का प्रयोग करेंगे, वुड शुड कुड माइट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपके दूसरा नियम भी क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है हमें। चलिए तीसरा नियम को हम लोग अब देखते हैं। देखिए तीसरा नियम है, इफ़ ही हैड केम, यहाँ पर टू छूट गया है, इफ़ ही हैड केम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम। इफ़ वाले क्लॉज के साथ यदि हैड का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लॉज में वुड हैव का प्रयोग किया जाता है और साथ में हेल्प्ड का अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखा जाता है। क्या रखा जाता है, साथ में हेल्प अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखा जाता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं इस नियम को हम। देखिए जैसे कह रहा है कि यदि इफ क्लास के साथ हैड का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लास में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार यह हो गया, इफ ही हैड कम टू मी, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन। तो यदि इफ क्लच के साथ हैड का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लास में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर इफ के साथ यदि हैड का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लास में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल भली बातें किया गया है। यहाँ पर एग्जाम में देखिए कैसे गलती कर सकता है, वह क्या करेगा कि वुड हैव की जगह या तो वुड को यहाँ से हटा सकता है या यहाँ पर हैज कर सकता है, हैव को हटा सकता है, अटेंडेड को यहाँ पर वर्ब की अदर फॉर्म दे सकता है। इसको आप भली बातें ध्यान देंगे। यहाँ पर यदि इफ क्लास के साथ हैड का प्रयोग किया गया हो तो मेन क्लास में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इफ क्लास के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, इफ क्लास के साथ कभी भी विल, शैल, कैन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह गलत होता है, इसका प्रयोग करना क्या होता है, गलत होता है। चलिए एक अगला इम्पोर्टेंट नियम है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। इफ के साथ वर्ब का प्रयोग, क्या, इफ के साथ वर्ब का प्रयोग। अब देखिए जैसे ये क्या है, इमेजिनरी घटनाएं होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ये केवल आशाएं किया जा सकता है, ऐसा कभी घटित होता नहीं है। जैसे कहता है कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं राजा होता तो ये वर्क कर देता, यदि मैं ऐसी होता तो ऐसा कर देता, ये ऐसी चीज़ आती हैं इसके अंतर्गत। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। यदि मैं तुम्हारी जगह होता या यदि मैं तुम होता तो मैं उसको माफ़ कर देता। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है, इफ़ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ पर यदि रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए यह पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो इसके अनुसार क्या किया गया है, वुड का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारे सारे नियम खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि क्लियर ना हुए हों तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप पुनः देखें। चलिए एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कि इफ़ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है इसके स्थान पर किस चीज़ को रखा जाएगा, या गलत है या सही है, इसको हमें पहचानना है और इन चारों विकल्पों में से चूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
इसके नियम को समझते हैं कैसे क्या है। कह रहा है इफ़ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। तो यहाँ पर ये डी अंडरलाइन किया गया था, उसी वाले जगह पर चेंज किया जाता है, न कि उसके अनुसार आगे सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो इसलिए हम हैड की यहाँ पर चेंज करेंगे, न कि इसके आगे सेंटेंस में किसी जगह। तो देखिए इसमें इस सेंटेंस के बाद देखिए यहाँ पर मेन क्लाज में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, विल का प्रयोग किया गया है। तो नियम क्या है, इसका नियम पहला है, यदि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस आए तो मेन क्लाज में विल का, सेल का, कुड का और कैन का, मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले नियम को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर मेन क्लाज में यदि विल का प्रयोग किया गया है तो इफ वाले क्लाज में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो यदि हम देखें इन चारों विकल्प में तो वुड है पहला दिया गया है, जो कि सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। फिर अगला देखते हैं वुड है हैड, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हैज, हैज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को जाते जाते अपने हाथों से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको आने वाले समय में मिलती रहे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।